सभी को सभी दोस्तों को सचिन का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेके आया हूँ सिनोनिम्स, कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स जो कि हम आज ट्रिक से करने वाले हैं और देखेंगे। दोस्तों, आज आप जो है साथ ही साथ आपको सारे वर्ड्स लर्न भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, अगर आपने लोगों ने इसके पहले की वीडियो देखी हो तो उसमें हम लोग 135 तक कर चुके थे और आज हम करने वाले हैं 136 क्वेश्चन नंबर से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है फर्स्ट वर्ड है दोस्तों, फर्स्ट वर्ड आपको बताना है 36 में। एक सेकेंड। तो यहाँ पे दोस्तों जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है कि हाउ आर यू गेटिंग अलॉन्ग विथ योर स्टूडेंट्स। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो है गेटिंग अलोंग का जो मतलब है, इसका मतलब बताना है। गेटिंग अलोंग का मतलब क्या होगा तो वो हम जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, वो देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन में है रिकवरिंग, बिहेविंग और प्रोग्रेसिंग या फिर कंटिन्यूइंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोग्रेसिंग। मतलब कि गेटिंग अलोंग का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिंग या फिर टू बी फ्रेंडली, किसी के साथ जो है मित्रवत व्यवहार होना। जैसे कि टीचर अगर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो उनके साथ जो व्यवहार है वो अगर फ्रेंडली है तो उसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोग्रेसिंग। ठीक है, और इसको कैसे याद रखेंगे? प्रोग्रेस मतलब कि आगे बढ़ना। जब आप किसी के साथ जो है फ्रेंडली रहते हैं तभी आप जो है ग्रोथ कर पाते हैं, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट वर्ड है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज डिस्पेंस विद द बुक। यहाँ पे दोस्तों आपको डिस्पेंस विद द बुक का मतलब बताना है कि डिस्पेंस विद द बुक का क्या मतलब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मीन्स कि डू अवे विथ द बुक्स। मतलब कि किताबों से क्या रहना? दूर रहना। ये कहलाता है डिस्पेंस विद द बुक्स। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो डिस्पेंस को आप ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि डिस जो होता है वो निगेटिव सेंस देता है जिस वर्ड में लग जाए, करेक्ट। और जो पेन होता है, पेन का मतलब क्या होता है? पेन जो है आपको लिखने पढ़ने का सेंस देता है, राइट? पेन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यानी लिखाई पढ़ाई से जो दूर रहे। ठीक है, यानी कि मीन्स की बुक से जो दूर रहे वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको सारे वर्ड क्लियर हो रहे होंगे और साथ ही साथ आपको याद भी हो रहे होंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेड इन मीनिंग टू इम्यूनिटी। मीन्स कि आपको इम्यूनिटी का मीनिंग बताना है दोस्तों। क्या स्पेलिंग है? स्पेलिंग देख लीजिएगा। इम्यूनिटी की IMM आता है, इम्यूनिटी में IMM आता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यूनिटी तो आपको पता होगा, UNITY, यूनिटी होता है, करेक्ट। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इम्यूनिटी का मतलब हो जाएगा फ्रीडम। क्या हो जाएगा? फ्रीडम। कैसे इसको याद रखेंगे दोस्तों? जैसे कि हमारी बॉडी में अगर इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है तो कोई भी बीमारी हमारे जो है बॉडी में नहीं लगती है। मीन्स कि हमारी जो बॉडी है वो कैसी रहती है? हेल्दी रहती है अगर हमारा इम्यूनिटी पावर क्या है? स्ट्रांग है, राइट? तो इम्यूनिटी का कितना इम्पोर्टेंस है? मतलब हम बीमारी से क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। हमारे पास कोई भी बीमारी नहीं आती अगर हमारी इम्यूनिटी क्या है? स्ट्रांग है। तो इस हिसाब से आप इम्यूनिटी को याद रख सकते हैं। इम्यूनिटी का मतलब फ्रीडम। किससे फ्रीडम? बीमारी से फ्रीडम या किसी प्रकार से। ये तो मैंने आपको याद कराने के लिए बता दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इम्यूनिटी का मतलब फ्रीडम हो जाएगा। कैसे याद रखना है वो आप लोग समझ चुके हैं, आई होप। चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों। और नेक्स्ट वर्ड है आपका टेरेन। क्या है दोस्तों? टेरेन। स्पेलिंग क्या है? TERRAIN। ट्रेन से आपको ट्रेन की याद आ रही होगी,
राइट, ट्रेन, जो ट्रेन चलती है। तो एक्चुअली ट्रेन का मतलब होता है ट्रैक ऑफ लैंड। ट्रैक ऑफ लैंड मतलब किसी जो है भूमि का एक भाग जो होता है उसको बोलते हैं ट्रैक ऑफ लैंड, मीन्स ट्रेन, मीन्स भूभाग। भूमि का जो एक भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेन बोलते हैं। और आप देखेंगे ट्रेन जो चलती है वो कहाँ चलती है, भूमि पर ही चलती है, भूमि के एक भाग पर चलती है, राइट। पूरे भूमि पे नहीं चलती, भूमि का एक भाग बनाया जाता है, पटरी बिछाई जाती है किसी एक भाग पर, ना कि पूरी पृथ्वी पे, राइट। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं दोस्तों ट्रेन को। ट्रेन का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रैक ऑफ लैंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट वर्ड है आपका, यहाँ पे क्या बताना है आपको, डिस्पोर्ट। डिस्पोर्ट का मतलब बताना है दोस्तों। और डिस्पोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्पोर्ट का मतलब हो जाएगा टू एम्यूज़। क्या हो जाएगा दोस्तों, टू एम्यूज़, मतलब किसी का जो है दिल बहलाना या किसी की प्रशंसा करना, यह कहलाता है डिस्पोर्ट। स्पेलिंग देख लीजिएगा दोस्तों, क्या है, DISPORT। अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, देखिए जैसे हम लोग सिम यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी का, चाहे एयरटेल का हो या जियो का हो, तो जब कभी कभी कहीं भी नेटवर्क या कुछ दिक्कत आती है तो हम लोग उसको क्या कराते हैं, मान लीजिए हम एयरटेल का यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको जियो में पोर्ट करा देते हैं, ठीक है। तो जब हम पोर्ट कराते हैं तो कंपनी से फ़ोन आने लगता है कि पोर्ट आप मत कराइए, हम जल्दी से यहाँ पर नेटवर्क को सही कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स आपको क्या कर रहे हैं, आपका दिल बहला रहे हैं। पोर्ट जब आप कराने जाते हैं तो मतलब कंपनी वाले आपका क्या करते हैं, दिल बहला रहे हैं, मतलब कि आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है, डिस्पोर्ट का मतलब एम्यूज़, मतलब दिल बहलाना, ठीक है। प्रशंसा करना, अपनी कंपनी की प्रशंसा करते हैं, हम आपको ये ऑफ़र देंगे, ये ऑफ़र देंगे। तो इस प्रकार से हम दोस्तों याद रख सकते हैं डिस्पोर्ट मतलब टू एम्यूज़। क्लियर। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं वर्ड पे दोस्तों। नेक्स्ट क्या वर्ड है, कन्यू, CONNIVE। क्या है, CONNIVE। कन्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, कन्यू का मतलब होता है उपेक्षा, या किसी के लिए, किसी काम के लिए किसी काम की उपेक्षा करना, ठीक है। या टाल मटोल करना कह सकते हैं, टाल मटोल करना या बहाना करना, ठीक है, ये कह सकते हैं कन्यू का मतलब। स्पेलिंग देख लीजिएगा दोस्तों, CONNIVE, ठीक है। इसका लिख देता हूँ, बहाना करना। बहाना करना कहलाता है कन्यू। और इसका जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसरिगार्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिसरिगार्ड, ठीक है, उपेक्षा करना या बहाना करना। अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जैसे हम लोग जो सुबह उठते हैं, कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें सुबह उठना है, ठीक है। अब हैबिट तो नहीं सुबह उठने के लिए, लेकिन कुछ मोटिवेशन वीडियो देख लिए और डिसाइड कर लिए कि हम कल सुबह उठेंगे। अब फिर दूसरे दिन आया तो फिर हम लोग क्या करने लगे, आनाकानी करने लगे। आनाकानी मतलब बहाना करना, ठीक है। कनियों को हम याद रख सकते हैं आनाकानी से, ठीक है। उस चीज़ से हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं। जो हमने गार्ड बनाई है कि इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, करेक्ट। तो आप साथ बोलेंगे डिसरिगार्ड और कन्यू, मीन्स आनाकानी और बहाना करना। क्लियर दोस्तों, आई होप कि आपको सारे वर्ड याद हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फर्टिव। फर्टिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, फर्टिव का मतलब होता है स्टील्थी। क्या होता है दोस्तों, स्टील्थी, जिसका मतलब क्या होता है, चुराया हुआ। क्या होता है दोस्तों, चुराया हुआ। जैसे कोई चीज़ चुरा ली जाती है तो उसको बोलते हैं फर्टिव। कोई चुराई हुई वस्तु को क्या बोलते हैं, फर्टिव। चुराया हुआ बोलते हैं फर्टिव को। और इसका जो है मतलब होता है स्टील्थी। अब देखेंगे दोस्तों, स्टील्थी में स्टील जो है वर्ड छिपा हुआ है, स्टील का मतलब ही होता है चुराना, करेक्ट। और फर्टिव को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, फर्टिव का मतलब फर्ट, जैसे कि किसी, कोई व्यक्ति किसी का अगर पॉकेट मारता है तो पॉकेट को क्या करता है, फाड़ देता है। क्या कर देता है, फाड़ देता है। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे दोस्तों फर्टिव को,
फर्ड से, फाड़ दिया, मतलब कि क्या हुआ, चुरा लिया। करेक्ट। तो फर्टिव का मतलब हो जाएगा दोस्तों स्टील्थी। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्टूमुलेट। क्या है दोस्तों, स्टूमुलेट का मतलब क्या होता है, स्टूमुलेट का मतलब होता है इनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना, ठीक है, बढ़ावा देना किसी चीज़ के लिए, ये कहलाता है स्टूमुलेट। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पुश। जब आप किसी को पुश करते हैं मतलब कि आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। करेक्ट, मीन्स इनकरेज करेंगे आप, तो वो क्या कहलाएगा, स्टूमुलेट कहलाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा, क्या है नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या होता है दोस्तों, परपेचुअल का मतलब होता है इटरनल। क्या होता है दोस्तों, इटरनल, मतलब कि शाश्वत। जो आप काम लगातार करते हैं इसको बोलते हैं परपेचुअल। क्या बोलते हैं दोस्तों, परपेचुअल। जो व्यक्ति अपने काम को लगातार करता है उसको सफलता जल्दी मिलती है, आप लोगों को पता होगा। और आप लोग ये भी देखते होंगे कि परपेचुअल अधिकतर पर्सन वही होते हैं जो पंक्चुअल होते हैं। और परपेचुअल को हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों, पंक्चुअल से। ठीक है। पंक्चुअल मतलब कि जो समय को पूरी तरह से फॉलो करता है उसको बोलते हैं पंक्चुअल, और उसी समय याद रखेंगे परपेचुअल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इटर्नल, मतलब कि शाश्वत या फिर लगातार। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमान या फिर बेमेल। जब कोई चीज़ दूसरे से मेल ना खाए तो उसको बोलते हैं डिस्पैरिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्पैरिटी। इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनइक्वालिटी। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनइक्वालिटी। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, इक्वल जो वर्ड है, इक्वल का मतलब आपको पता होगा कि बराबर होता है, राइट। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। और इनइक्वल मतलब लग गया तो इसका मतलब कि जो बराबर ना हो, मतलब कि असमान हो। और डिस्पेयर को कैसे याद रखेंगे, डिस्पैरिटी को हम याद रख सकते हैं पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है जो दोस्तों, जोड़ा। जब कोई चीज़ मिलता जुलता है तभी उसका पेयर बनता है, राइट। अगर नहीं मिलता तो वो क्या हो जाता है, डिसपेयर हो जाता है। तो हम पेयर से याद रख सकते हैं डिसपेरिटी को। करेक्ट। इसमें जो पैरिटी लिखा हुआ है इसको हम पेयर पढ़ सकते हैं समझने के लिए, याद करने के लिए। करेक्ट। तो डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी। डिस हमारा निगेटिव सेंस देता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है आपका परसू। क्या लिखा है दोस्तों, परसू। स्पेलिंग है PERUSE। परसू का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, परसू का मतलब होता है टू रीड थ्रूली। टू रीड थ्रूली मतलब किसी चीज़ को अच्छे से ध्यान से पढ़ना कहलाता है परसू। करेक्ट। वैसे परसू का मतलब होता है दोस्तों दृढ़ रहना। जब आप किसी चीज़ में दृढ़ रहते हैं तभी आप किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ पाएंगे, केयरफुली पढ़ पाएंगे। करेक्ट। तो इसलिए परसू का मतलब क्या हो जाएगा, टू रीड थ्रूली, मतलब टू रीड किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ना। ओके। हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए ये कहलाता है टू रीड थ्रूली। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एमनेस्टी का मतलब होता है पार्डन। क्या होता है दोस्तों, पार्डन, मतलब कि क्षमा या माफ़ी। जैसे कोई गलती हो जाती है तो कहते हैं ना पार्डन मी। क्या कहते हैं, पार्डन मी, मतलब मुझे माफ़ करना। ठीक है। तो पार्डन तो आपको पता होगा ऑलरेडी। एमनेस्टी को हम याद कर लेते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा दोस्तों एक बार, AMNESTY। ठीक है। अगर इसको हिंदी में आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो एमनेस्टी मतलब कि नष्ट। नष्ट वर्ड आ रहा है, राइट। जैसे कि किसी कोई चीज़ हमसे गलती हो गई, कोई चीज़ ख़राब हो गई, तो हम कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं नष्ट नहीं करूँगा, मैं अब ख़राब नहीं करूँगा। ठीक है। अब मैं नष्ट नहीं करूँगा, एमनेस्टी, अब मैं नष्ट नहीं करूँगा, एमनेस्टी। मेरे साथ बोलिए दोस्तों, आपको अभी साथ ही साथ याद हो जाएगा। एमनेस्टी मतलब पार्डन। ठीक है। तो एमनेस्टी याद हो गया, पार्डन मीन्स क्षमा करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एंड्रॉयड। क्या लिखा है दोस्तों, एंड्रॉयड लिखा हुआ है एक्चुअली।
और एड्रॉयड की स्पेलिंग क्या लिखी है, ADROID, ये पहले हम वर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो एड्रॉयड का मतलब क्या होता है दोस्तों, एड्रॉयड का मतलब होता है स्किलफुल। क्या होता है दोस्तों, स्किलफुल। मैंने इसके लिए ट्रिक बताई थी एड्रॉयड को, अगर आपको याद हो, कि जो एंड्रॉयड फ़ोन चला लेते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन जो हम स्मार्टफोन चलाते हैं उसको एंड्रॉयड फ़ोन बोलते हैं, राइट। तो एंड्रॉयड का मतलब क्या होता है, जो स्मार्टफोन चला लेते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्किलफुल होते हैं। ठीक है, ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं केवल। ठीक है, ID आएगा एंड्रॉयड में। तो एंड्रॉयड को हम याद रख सकते हैं एंड्रॉयड से। एंड्रॉयड को हम कैसे याद रख सकते हैं, एंड्रॉयड से। एंड्रॉयड जो फ़ोन होता है उससे हम याद रख सकते हैं एंड्रॉयड को, करेक्ट। जिसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, स्किलफुल। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्किलफुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, एपेक्स। अपेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपेक्स का मतलब होता है पीक। ठीक है, पीक मतलब क्या होता है, शीर्ष। किसी चीज़ का जो शीर्ष भाग होता है उसको बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, ए का जो है ये शीर्ष भाग हो गया, ये क्या होगा, ए का पेक्स हो गया। ए का पेक्स मतलब ए का शीर्ष। दैट मीन्स कि एपेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, पीक मतलब कि शीर्ष, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड है लिखा हुआ है फेलिसिटस। क्या है दोस्तों, फेलिसिटस। और फेलिसिटस का मतलब होता है कन्वीनियंट। क्या होता है दोस्तों, फेलिसिटस का मतलब होता है कन्वीनियंट मतलब कि सुविधा या सुखी। जैसे कहते हैं ना कि आपको जो भी कन्वीनियंट लगे उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, जो भी आपको सुविधाजनक लगे उसके हिसाब से आप काम करिए। तो वही क्या है, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक या फिर सुखी, जिससे आप खुश रहें, वो होता है कन्वेनियंट। और किसका सिनोनिम्स है ये, फेलिसिटस का सिनोनिम्स है। ओके, चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आई होप कि आज का जो सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए इस प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियो मैं ला सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए, ओके, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।